Welcome student to Commerce Key to Success. My name is Tina Malakar. Today's topic basic terminology of partnership और पार्टनरशिप डीड के बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैंने इसकी पार्टनरशिप डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पार्ट फर्स्ट में मैंने बना दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज लास्ट क्लास है थ्योरेटिकल पार्ट की, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में अपन कौन कौन सी शब्दावली यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट है पार्टनर्स। पार्टनर शब्द का अपन अर्थ समझेंगे, जैसे कि अपन ने सॉल प्रोप्राइटर पढ़ा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसी बिजनेस को क्या करता है, ग्रो करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करता है, सब चीज़ें वो क्या करता है, एक सिंगल पर्सन करता है। लेकिन अपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इसमें क्या होना चाहिए, 2 and more पर्सन क्या होने चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वे एक ही टॉपिक पे क्या होते हैं, एग्री होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उनका सेम पर्पस होता है, तो वे क्या कहलाती है, आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप मैंने लिया है एक एग्जाम्पल A, B and C। 3 क्या है पार्टनरशिप, इन्होंने 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा है, पार्टनरशिप स्टार्ट करी है और एक ही मोटिव के लिए क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। A and B and C 3 व्यक्ति हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के लिए, यानी A B के लिए क्या कहलाएगा, पार्टनर है, B C के लिए पार्टनर है, C B का पार्टनर है, B A का पार्टनर है। यानी ये क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल रूप से क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के क्या है, पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के प्रति इनका क्या है, लाइबिलिटीज़ है, इनके दायित्व हैं, वो चीज़ क्या है, आपकी पार्टनर्स कहलाते हैं। यानी एक दूसरे A B C एक दूसरे के क्या है, इंडिविजुअल रूप से क्या है, पार्टनर्स है। सेकेंड अपनी टर्मिनोलॉजी है फर्म। इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, यानी ग्रुप में इनको क्या बोलेंगे, अपन फर्म बोलेंगे। यानी A B and C तीनों जब मिल जाते हैं, तीनों को एक साथ बोलते हैं, तो आपको कहलाता है फर्म कहलाता है। यानी पार्टनरशिप क्या है, एक फर्म वर्ड का यूज़ करते हैं अपन, क्या यूज़ करेंगे, फर्म वर्ड का यूज़ करेंगे। तीनों को मिला के A B and C मिला के क्या बन गया, आपका फर्म बन गया। इंडिविजुअल रूप से ये पार्टनर है, A B and तीनों को अपन मिला के क्या बोलेंगे, यानी फर्म मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, तीनों पार्टनर की लाइबिलिटीज़, यानी पूरे फर्म बोलेंगे, फर्म बोल लो चाहे तीनों पार्टनर के नेम बोलो, A B and C एक ही बात है, ठीक है। फिर है अपना नेम ऑफ फर्म, यानी जिस नाम से ये क्या करेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे। जैसे अपना सॉल प्रोप्राइटर में होता है तो अपन बोलते हैं राम स्टेशनरी, शाम स्टेशनरी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिस नेम से ही चलाएंगे, राम एंड श्याम सन्स ब्रदर्स, यानी क्या होगे, पार्टनर्स हैं। तो जिस भी नाम से ये क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, नेम ऑफ फर्म। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे अपन, फर्म बोलेंगे। यानी जब जहाँ पर भी पार्टनरशिप होती है वहाँ पर बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। फिर तो अपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था कि 2 and more पर्सन क्या होते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट में अपन ने 2 टाइप्स का पढ़ा था, 2 टाइप्स का पढ़ा था, ऑरल एंड रिटन। ऑरल मानी मौखिक एंड लिखित। तो ये लिखित यानी पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड एंड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, या अपन बोल सकते हैं साझेदारी संलेख बोल सकते हैं। यानी जो भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स जैसे A B and C 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन करा। यानी इस एग्रीमेंट में क्या होगा, एक तो पार्टनर का नेम, फर्म का नेम क्या होगा, पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ होगी एक दूसरे के प्रति, किस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वह किस रेशो में वे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अगर कोई व्यक्ति है जैसे A B and C पार्टनर्स है, अगर A ने क्या करा, अच्छा वर्क करा, तो अगर वो क्या कर लेना चाहता है, अगर स्पेशलिस्ट कोई अलग से ज़्यादा काम करता है तो उसको अलग से क्या दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, बोनस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। अगर वो कोई भी आपस में क्या करते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, बिजनेस से कोई पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % चार्ज करेंगे। अगर उन्होंने कैपिटल लगाई है, कैपिटल पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना पे करेंगे। और अगर रिटायरमेंट हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, तो कैसे अपन क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें जिस भी डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी वे क्या करते हैं, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो भी उनको क्या करना होता है, जो भी उनको सेटलमेंट करना होता है या अकाउंटिंग करनी होती है, किस अकॉर्डिंग वे करेंगे, तो वो जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है वह क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। यानी पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में जो भी डिसाइड करते हैं, अगर उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनर्स कहलाता है। यानी ये क्या कहलाता है, आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उन्होंने पहले ही क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है कि अपन ऐसे ऐसे वर्क करेंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस चलाएंगे, ये एक्टिविटीज़, अगर ये घटना हो जाती है तो इस समय अपन इस तरीके से वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले से क्या है, डिसाइडेड है, डिसाइडेड तो है, और वो भी क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में। यानी ये सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा कि जो एग्रीमेंट करते हैं, ऑरल एंड
रिटर्न। तो रिटर्न के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो ऑरल, अगर वे क्या करते हैं, ऑरली डिसाइड करते हैं कि अपन इस तरीके से वर्क करेंगे, ये अपना मोटिव होगा, इस तरीके से अपन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा, अगर उन्होंने मौखिक रूप से डिसाइड कर लिया और बाद में उनमें क्या हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या दे रखे अपने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपने पास कुछ दे रखे हैं रूल्स। ये रूल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद करना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स है। ए अपनी कैपिटल कितना लगाता है 1 लाख, बी कितना लगाता है 2 लाख एंड सी अपना कितना लगाता है 50 यानी 50,000 लगाता है, ठीक है। ए 1 लाख 2 लाख एंड 50,000 लगाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा है, इन्होंने ऑरली डिसाइड करा है कि अपन इस तरीके से क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अपन यहाँ पे केस लेते हैं फर्स्ट की, इनको समझो कि अपने पास कितना प्रॉफिट हो गया, 60,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं करेगा किस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ए बोलेगा, बी बोलेगा कि मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या दो, प्रॉफिट में हिस्सा दो। बी बोलेगा मैंने तुमसे कम लगाई 1 लाख, और सी बोलेगा भाई मैंने कैपिटल तो लगाई कम है लेकिन मैंने वर्क बहुत ज़्यादा करा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेते अपन, क्या ले लेते हैं, लॉस ले लेते हैं 60,000 का। अब ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा, ए चुपचाप रहेगा कि भाई अब इसको इक्वल रेशियो में अपन क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलेगा ए, लेकिन बी बोलेगा मैंने तो 50,000 कैपिटल के लगाए थे तो मैं तो कम ही लूँगा लॉस भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या करें, प्रॉफिट हो रहा है तो तुम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ले रहे हो और लॉस हो रहा है तो कम ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी आपस में वाद विवाद हो गया। इस वाद विवाद को निपटाने के लिए रूल्स दे रखे हैं अपने एक्ट के अंदर कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर आपका क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपने पहले से कुछ भी चीज़ें डिसाइड नहीं करेगी कैसे अपन प्रॉफिट एंड शेयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अपन को होगा उस किस रेशियो के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर डिसाइड नहीं कर रखा है तो अपने एक्ट में ये गिवन है कि किस तरीके से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें क्या रूल्स में यहाँ पर दे रखा है कि आप इक्वली रेशियो में क्या करोगे, इक्वली क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस के अंदर, ठीक है। आपस में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि ये ए, अब जैसे यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपके 20,000 एंड 20,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया तो भी क्या होगा, 20,000 एंड 20,000 बढ़ जाएगा आपस में, ठीक है। यानी आपस में जब भी वाद विवाद होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड नहीं होता है, तो अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है अपन को क्या बोलता है, आप क्या करोगे, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है दोनों ही अपन क्या करेंगे, बराबर रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। फिर अपन यही एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी एंड सी 3 पार्टनर है। ए ने 1 लाख रुपए पूंजी लगा रखी है, बी ने 2 एंड सी ने 2 लाख रुपए, और सी ने कितने 50,000 रुपये क्या लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है। लेकिन इन्होंने क्या कर ली, ए ने क्या कर लिया, आपकी ड्राइंग कर ली 10,000 की, बी ने कुछ भी ड्राइंग नहीं करी, सी ने क्या कर ली 30,000 की ड्राइंग कर ली। तो अभी ए क्या बोलेगा, क्योंकि सी ने क्या करा 30,000 रुपये ड्राइंग की निकाल ली, ए ने 10,000, इसने तो कुछ नहीं निकाला। तो ये क्या बोलेगा, मुझे फॉर्म को क्या दो, आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दो। यानी वह क्या करेगा, वो एक इनकम कमाने का सोर्स रखेगा। आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो क्या होती है, फॉर्म के लिए इनकम होती है, तो वो क्या बोलेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा है, तो इसीलिए क्या होता है, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वह नहीं लिया जाएगा। यानी जो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वह अपन चार्ज नहीं करेंगे, वह अपन लेंगे नहीं, ठीक है, कितना भी आपने ड्राइंग किया हो चाहे, ठीक है। यहाँ पर अब यहीं पर ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हो गया। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए पूंजी लगा रखी है 2, एंड यहाँ पे कितने लगा रखे हैं, आपके 50,000 रुपये लगा रखे हैं। तो अब बी बोलेगा कि मैंने 2 लाख रुपए पूंजी लगा रखी है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। फिर सी बोलेगा कि मैंने तो 50,000 ही लगा रखे। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में कि झगड़ा हो गया। तो यहाँ पर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपका एक्ट क्या बोलते हैं, नहीं दिया जाएगा। यानी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड नहीं है तो इक्वली अपन बांटेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वह भी नहीं दिया जाएगा, और ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दिया जाएगा। ये समझ में आ गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट है सैलरी, बोनस एंड कमीशन। अब जैसे ए, बी एंड सी पार्टनर है, आपस में इनकी खुद की क्वालिटीज़ है, इन्होंने अच्छा वर्क करा। समझो सी है, उसने लगाए तो 50,000 ही है, लेकिन उसके पास वह क्या करता है और एक्स्ट्रा वर्क करता है,
ट्रेडिंग का वर्क संभालता है, अकाउंट संभालता है, यानी बहुत सारे वर्क करता है। तो वो क्या करता है, एडिशनली वो बोल रहा है कि मैंने इतना सारा वर्क करा, कैपिटल तो मैंने कम लगाई लेकिन मैंने बहुत सारा वर्क करा, तो उसके लिए वो बोलता है कि मेरे को सैलरी दो। क्या दो? सैलरी पे करो। यहाँ पर अब तीनों पार्टनर्स में क्या हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि वाद विवाद हो गए कि इसको सैलरी इतनी देनी चाहिए, यानी आपस में झगड़ा होने लग गया। तो फिर यहाँ पर एक्ट आ जाता है। तो एक्ट क्या बोलते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन कुछ भी पे नहीं करा जाएगा। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा है तो कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। तो नो पेमेंट, यानी कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे समझो यहाँ पर ए, बी एंड सी पार्टनर्स है, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख एंड 50,000 कैपिटल हो गई। लेकिन सी ने और क्या लगाई, एडिशनली क्या दिया उन्होंने, एडिशनल कैपिटल लगाई। तो ये एडिशनल कैपिटल कहलाती है। लेकिन अगर समझो यहाँ पर समझो एक फॉर्म है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर्म अपन ने स्टार्ट करके ए, बी एंड सी पार्टनर्स है, इनका बिजनेस में कुछ और इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल की आवश्यक। लेकिन तीनों के पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल इतना ही रखना चाहते हैं वो। तो उन्होंने क्या करा, कुछ अच्छा अपने पास क्या आ गया, ऑफर आ गया। तो बी ने क्या बोला, मैं आपको लोन दे दूंगा। क्या दे दूंगा, फर्म को एज ए लोन के रूप में क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। तो बी ने क्या करा, और 50,000 रुपये क्या दे दिए, एज ए लोन दिए। क्या दिए, लोन दिए, ना कि कैपिटल लगाई, एज ए लोन क्या दे दिया उसने, अमाउंट दे दिया फर्म को। ठीक है। तो इस लोन पे पैसा, जो इस लोन पे जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, यानी एज ए लोन है ना कि कैपिटल है, इसीलिए इस पे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना % दिया जाएगा, 6% पर एनम। 6% अपना पर एनम दिया जाएगा। ठीक है। यानी पर एनुअल, यानी वार्षिक रूप से 6% का क्या दिया जाएगा, इस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। अगर और सभी को यानी सभी जो भी पार्टनर्स है आपस में, जैसे ए बी सी तीनों पार्टनर्स को क्या होगा, फर्म की लेखा पुस्तकें देखने और उनकी फोटोकॉपी लेने का क्या है, अधिकार है। अपन एक दूसरे को मना नहीं कर सकती कि आप उसकी फोटोकॉपी मत लो या फिर उसके अकाउंट चेक मत करो। तीनों के पास सेम राइट है कि वे जो फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वह चेक कर सकें, उसकी फ़ोटोकॉपी ले सकें और उसके बारे में डिटेल्स भी ले सकें, बिजनेस में क्या हो रहा है एक दूसरे से वह कंफर्म कर सकें। यानी ये सारी चीज़ें इसमें क्या होगी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है कि प्रॉफिट, अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वह आपने कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस क्या करोगे, इक्वली दोगे। ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं पेमेंट किया जाएगा अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पर एनम देना है। क्या देना है, पर वार्षिक रूप से देना है, ना कि पर मंथली नहीं देना है, पर एनम देना है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कंपनी की पार्टनरशिप की क्या कर सकते हो, पार्टनर्स की बुक्स और उसकी बुक्स को चेक कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसकी फोटोकॉपी ले सकते हो। ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।